आज हम बात कर लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, या इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्राफ होता है। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास ग्राफ होता है और हमारे पास बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हम इसकी मदद से उसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे बहुत काम आता है। ठीक है, और ये कहाँ काम आता है, क्यों काम आता है, जब वो आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बात खुद ही समझ में आती जाएगी। ठीक है, अब ये ग्राफ होता है किस किस्म का है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना, हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं कि जैसे आपको ये ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, एक कॉपी का सफ़ा है, या आपके पास एक जर्नल का पेज है कोई। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई एक सफ़ा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारे पास एक सफ़ा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कोई सफ़ा होता है, तो मैंने आपको शो करवाया कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, अब आप समझिए जो ब्लैक स्क्रीन है हमारे पास एक कॉपी का पेज है या जर्नल का कोई पेज है। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो है ना एक लाइन जो होती है वो हमारे पास कुछ ऐसे होती है, यानी हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास जो लाइन होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। वो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, यानी हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर होता ये है कि ये आपस में इसको इस पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, अब ये जो ये वाला जहाँ पर इन्हें इंटरसेक्ट किया है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है ना, बल्कि मैं ओरिजिन लिख लेता हूँ। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, ORI, बल्कि इसको मैं सही करता हूँ, ओरिजिन ये हमारे पास कहलाता है। ठीक है, और इसको हम ओरिजिन कहते हैं, और इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं या ओ से। ठीक है, तो यहाँ तक बात ठीक है। अब हमारे पास दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है ना, जहाँ पर ये इसने जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, एक 90 का है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। ठीक है, ये क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और अब हमारे पास ये जो आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है ये क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास पूरी लाइन का जो नाम होता है, ये हमारे पास क्या, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास कहलाती है एक्स, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, कहीं भी लिख दूँ एक ही बात है, बल्कि यहाँ लिखता हूँ। ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, जो लेटिव ही होती है, यानी क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल होती है, एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो ऊपर खड़ी वाली लाइन होती है ये हमारे पास, यानी वर्टिकल जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये पूरी लाइन। ठीक है ना, ये लाइन, ये जो लाइन का क्या मतलब होता है, ये जो एरो लगे हुए हैं हमारे पास इन्फिनिटी की तक जा रही है, ये भी इन्फिनिटी की तक जा रही है, बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ तक मैंने एरो लगा के इसको स्टॉप कर दिया, तो मतलब एरो का ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये आगे बहुत लंबी लाइन हो सकती है जितना हम इसको बढ़ाते जाए। हमारे पास जितना स्पेस था थोड़ा मैंने उस हिसाब से बना ली। ठीक, अब ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, और हमारे पास क्या होता है ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ये होता है 0 पॉइंट। ठीक है, ये होता है 0 पॉइंट, और अब जैसे हम जो है ना इस 0 पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0। ठीक है, अब जैसे मैं इस 0 से राइट की तरफ जाता हूँ, राइट जानिब जाता हूँ, तो ये हमारे पास बिल्कुल कैसे काम करती है, जैसे लंबा लाइन होती है हमारे पास, लंबा लाइन होती है हमारे पास, इधर 0 होता है, इधर राइट साइड पे चलते हैं 1 2, यानी एक होता है हमारे पास पॉजिटिव 1 2, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इधर चलते हैं तो ये हमारे पास -1 -2। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल यही चीज़ है। ये हमारे पास इधर 0 है, तो अब हमारे पास जैसे ही हम राइट साइड पर चलेंगे ना, तो हमारे पास जो x अभी क्या है, x हमारे पास क्या है, 0। ठीक है ना, x की क्या वैल्यू है, ये हम 0 पे खड़े हुए x पर। ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन हम 0 से इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको हम 0 कहते हैं। जैसे हम इससे आगे जाएंगे तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट जानिब की जानिब चलते तो हमारे पास क्या होता है, x पॉजिटिव, और जैसे हमारे पास इधर तो x क्या है, 0 है। ठीक है ना, कोई हमारे पास साइन इस पे क्या कहते हैं, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट साइड पर आएंगे तो हमारे पास जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, सॉरी माइनस। ठीक है, इसी तरीके से ये वर्टिकल में भी यही काम होगा। देखिए हमारे पास x क्या है, हमारे पास, और सॉरी y क्या हमारे पास, इस पॉइंट पे सारी चीज़ें 0 है, इधर y भी 0 रखते हैं हम। ठीक है, इसको हमने ये पॉइंट 0 कंसीडर किया हुआ है। जैसे ऊपर की जानिब जाएंगे ना तो हमारे पास जो y वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
और जैसे नीचे की तरफ आएंगे इस पॉइंट से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास जो है इधर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ये मेरे पास क्या एक पॉइंट है कोई। अब ये हमारे पास जो है ना इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास पी पॉइंट है। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो जो है ना हम बताए क्या बनाते हैं, हम पहले इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी हम इस ये पी पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट से मतलब ये होता है कि वो बताता है कि ये पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट की लोकेशन क्या है, बेसिकली ये बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस की जानिब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये हम देखेंगे कि इसने एक्स एक्सिस की जानिब जो डिस्टेंस कवर किया है वो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब इसने कोई मिसाल के तौर पे इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले हम इधर जो पी पॉइंट लिखते हैं इसकी लोकेशन जानने के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, इधर हम सबसे पहले एक्स की जानिब इसने जो डिस्टेंस कवर किया होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स, और अब देखूंगा इसने वाई की जानिब कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये 0 से हम कहाँ गए वाई की जानिब, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से मालूम हो रहा है कि हमारे पास जो है ना ये पी पॉइंट और ये हमारे पास ये पॉइंट। ठीक है, अब इसने एक्स की जानिब ये वाला डिस्टेंस कवर किया और वाई की जानिब ये वाला। ठीक है, तो ये वाई मैंने लिख दिया। ठीक है, और हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास ये जो पी पॉइंट था, ये जो हमारे पास पी पॉइंट है इसके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, वही मतलब है जो अभी मैंने बताया। क्या बताया, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्पेलिंग सही लिख लेता हूँ। अब बताने का मकसद ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमें क्या निशानदेही करता है, क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताता है, वो ये बताता है जैसे ये कोई पी पॉइंट है, इसने ये जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमें बता रहा है कि इसने वाई के अलोंग, सॉरी एक्स के अलोंग जो है ना 0 से लेके एक्स तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये देखिए पूरी लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, अभी मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज ने एक्स डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है ना, तो इसने जो x की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें क्या बता रहा है, ये x कोऑर्डिनेट वो कहलाता है, और y की जानिब जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो ये वाला किया है, तो वो क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, इसको हम x कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं, इसकी लोकेशन बता रहे हैं। लोकेशन क्या बता रहे हैं कि भाई x एक्सिस की तरफ, यानी इसने x की जानिब इतना डिस्टेंस कवर किया ये वाला, और y की तरफ y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, इसने y की तरफ इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी लोकेशन बता रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको बात क्लियर आ गई। फिर लोकेशन जब मालूम हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हैं, इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा। ठीक है ना, सॉरी एब्सिसा। ठीक है ना, एब्सिसा, ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है ना, एब्सिसा ये होती है। ठीक है, और हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका एक और नाम हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कहलाता है ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फर्क है, आप कहीं समझिए, मैं इसको भी कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका कभी भी एक्स ऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा, ऑर्डिनेट सिर्फ क्या कहलाता है, वाई, जो वाई की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया होता है वो बता रहा होता है। ठीक है, यानी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, स्पेलिंग ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमारे पास क्या ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, बेसिकली लोकेशन बता रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हमारे पास y और ये x क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है ना, हमारे पास जो x होगा वो भी इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इधर भी हमारे पास ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये क्यों पॉजिटिव होगा, तो इसमें बात ये है कि ये हमारे पास देखिए 4 हमारे पास खाने बन गए। ठीक है ना, ये हमारे पास 4 हिस्से बने, 4 इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास जो है ना इधर इस वाले पर देखिए हम राइट साइड पे कहीं भी चलेंगे और क्या, ये देखिए हमारे पास सारा रीजन इस लाइन के ऊपर क्या है, एक्स क्या है, सारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पॉजिटिव लिखा ऊपर। ठीक है ना, ये वाला, और इसी तरीके से जैसे ऊपर की जानिब जाऊंगा और इधर रहूंगा तो ये सारा मेरे पास ऊपर का रीजन जो है सारा क्या है,
वाई, और वाई ऊपर की जानिब क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है सारा, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट पे जैसे ही आऊंगा तो मेरे पास एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स मेरे पास इधर चलते ही क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं भी ले लूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। और y जो है ना, यानी y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर की जानी भी है अभी भी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी y की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो होगी वो भी निगेटिव और y की भी निगेटिव। क्यों होगी, क्योंकि देखिए इधर हमारे पास चलते हैं x निगेटिव और नीचे की जानिब आते हैं हमारे पास y भी निगेटिव, ठीक है। अब इसको आगे में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो x है, देखिए राइट साइड पर हमारे पास क्या होता है, x पॉजिटिव और हमारे पास y नीचे की जानिब है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा था कोऑर्डिनेट की, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 4 खाने बन गए, इसने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जो है ना ये कॉपी के पेज, आपने ये जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है इसको एक कॉपी का पेज कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, हम इसको किस तरह से गिनते हैं कि हम ना पॉजिटिव जहाँ पर हमारे पास होती है ना कि हमारे पास x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, तो हम वहाँ से इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है ना वो हमारे पास यहाँ पर होती है, ठीक है ना। यहाँ से लेके फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज से गिनना शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत, घड़ी हमारे पास ऐसे चलती है तो ये क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी की मुखालिफ सिमत हमारे पास क्या होती है, यानी जो हमारी टाइम देखने वाली में घड़ी की बात कर लूँ वो जो होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास उसकी उल्टी जानिब की बात कर लूँ तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको ऐसे गिनते हैं, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये जो है ना हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये अब हमारे पास ये क्या होगा, दूसरा, ये हमारे पास क्या होगा, तीसरा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, तीसरा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, तीसरा, ये दूसरा था, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट नंबर लिख दिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेंट आ गए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ना, अब ये मैंने एक क्या कहते हैं वो ले लिया, समझ लीजिए प्लेन बना लिया, ठीक है। ये इसके मैं एरो भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने लगा दी एरो। ये अब हमारे पास कोई कहता है कि हमें जो है ना एक पी पॉइंट है, ठीक है, और इसकी जो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट बनने हैं वो हमारे पास एक 4 बनना है और एक हमारे पास क्या बनना है, 5 बनना है, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इसको हम क्या करते हैं कि जब हम प्लेन बनाते हैं तो बिल्कुल नंबर वाइज अपने हिसाब से ना बिल्कुल एक हम बिल्कुल तरतीब से चलते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, एक्स की जानिब कितना डिस्टेंस कवर किया है इस पी पॉइंट ने, 4, ठीक है। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट, अब देखिए जितना मैंने 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस लिया है, हम जब जैसी ऊपर की जानिब लेंगे वो हम इतना ही लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे पास एक्चुअल हमारा ग्राफ बने बिल्कुल ठीक तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ मैं कह लूँगा, ये हमारे पास जो है ना y की जानिब इसने x की जानिब इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब ये पॉइंट की हमारे पास क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी तो हमें ये पता चलिए कि इस P पॉइंट ने जो है ना किसकी जानिब, y की जानिब और x की जानिब इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें y कोऑर्डिनेट भी मालूम करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, y की जानिब जाएंगे कितना, 5 दफ़ा, एक इतना डिस्टेंस लेंगे जितना इतना लिया, ठीक है ना। अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे ऐसे, ये हमारे पास ये P पॉइंट यहाँ बनना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास x की जानिब इतना डिस्टेंस और y की जानिब इतना डिस्टेंस, तो हमारे पास ये P पॉइंट बन गया और ये हमारे पास क्या आ गया, इसके ऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, और सॉरी कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 4, यानी x की जानिब इतना हम x वाला लिखते हैं, ठीक है, यानी f शीशा हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा हूँ, ओ से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डिनेट कह लूँ या इसको y कोऑर्डिनेट कह लूँ, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये मैंने क्या कहते हैं ग्राफ ले लिया है, ठीक है ना। अब ये देखिए इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, इससे ये होता है कि हमारे पास आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, इससे आपको आसानी हो जाएगी आपको कोई भी घूमने में, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्यू पॉइंट है, इसके ऑर्डिनेट बनने हैं, एक हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 0 और -4, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बनना है 6, ठीक है। अब ये हमें ढूंढना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसने x की जानिब इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इधर हमारे पास क्या होता है x पॉजिटिव, इधर क्या होता है x नेगेटिव,
इधर हमारे पास y नेगेटिव और इधर क्या होता है y पॉजिटिव, ठीक है। तो अब x की जानिब हम कहाँ पर जाएंगे, यानी हमारे पे ये क्या होता है 0, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता रहा था कि 0 पॉइंट पे जो हमारे पास x और y जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हमारे पास Q पॉइंट जो है ना वो हमारे पास कहीं भी लाई करेगा, ठीक है। वो कहाँ लाई करेगा अभी बताता हूँ, ठीक है। मगर हमारे पास ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है ना, इधर x और वो y जो होते हैं ना, वो दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है ना। वो क्यों 0 होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास इधर भी y हम 0 रखते हैं और y भी 0, दोनों चीजें 0 होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव x की तरफ जाएंगे, कितने टाइम, 4 टाइम, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए बॉक्सेस बने हुए ना, डायरेक्ट मैं कहाँ जाऊंगा इस पॉइंट से, इसने क्या बताया पॉजिटिव y कितना है 6 है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ बनेगा। एक बार दोबारा गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट बन गया है। अगर मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखूं तो ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से अभी ये मेरे पास क्या आ गया, कोई क्यू पॉइंट आ गया, उसके जो हमारे पास जो है ना ये 4, इसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एफ सी इसका -4 और इसका जो ऑरिजिनेट है वो क्या है 6 है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं कहूँ कि मेरे पास कोई पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट जो है मेरे पास, मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है ना प्लस हमारे पास 2 है, ठीक है, और हमारे पास माइनस क्या है, -1 है, ठीक है। अब ये कहाँ ढूंढेंगे, तो अब देखिए एक्स की जानिब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 1 और ये 2, ठीक है। इधर नंबर नहीं लिखे हुए, बॉक्सेस की मदद से साफ पता चल रहा है कि 1 2 है, ठीक है ना। ये भी इधर ये देखिए हमारे पास प्लेन जो है ना सिर्फ इतना होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास बॉक्सेस वगैरह नहीं होते, ये जो लाइनें लगी हुई है ना, ये छोटे छोटे बॉक्सेस ये वगैरह नहीं होते, इससे आसानी हो जाती है बार, ठीक है ना। बाकी हमारे पास जो प्लेन होता है वो यही होता है। और ये हमारे पास जो प्लेन होता है ना, ये 2 डायमेंशनल कहलाता है। 2 डायमेंशनल क्यों, क्योंकि हमारे पास एक डायमेंशन यानी हमारे पास एक लाइन ऐसे आती है, एक लाइन ऊपर की जानिब आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, या 2D भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। 2 और ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब हमने देखिए 2 इधर आए और अब y कितना है हमारे पास -1, तो -1 का इंस्टेंस हमारे पास -1 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट है, पी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसका एफ सीसा क्या था हमारे पास 2 और हमारे पास इसका जो ऑरिजिनेट था वो क्या था -1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल आसानी से समझते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक और लफ्ज़ है, अगर आगे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है ना, वो ये होता है कि मैं जैसे कहूँ कि हमारे पास 2 कोप्लेनर लाइन है, यानी हमारे पास 2 कोप्लेनर लाइन है, 2 कोप्लेनर लाइन, ठीक है ना, कोप्लेनर, ठीक है, लेनर, ठीक है। अब ये 2 कोप्लेनर लाइन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जैसे ये एक देखिए कापी का सफ़ा है, ठीक है। ये आपकी जो बचपन में आप क्या कहते हैं जूनियर, बिल्कुल जूनियर क्लासेस में होते होंगे, तो आपकी जो मैथ की जो क्या कहते हैं वो कॉपी होती थी वो बिल्कुल इस तरह ही होती थी, ठीक है ना। आपको याद हो रहा होगा, आप रिकॉल करें तो इसमें क्या कोप्लेनर का मतलब ये होता है, जैसे ये आप समझिए हमारे पास एक कापी का प्लेन है, ठीक है ना। अभी पूरी स्क्रीन नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही प्लेन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और हमारे पास कापी का पेज है, उसके ऊपर हमारे पास प्लेन है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लाइन इधर बननी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और अब एक लाइन मेरे पास इसी पेज के ऊपर बननी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बननी, इसी पेज के ऊपर बननी, तो ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप समझें क्या कहते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं जो है ना इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इधर ही मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखिए इसको हमारे पास जो है ना ये 2 प्लेन आ गए, ठीक है ना। एक हमारे पास प्लेन ये वाला आ गया, ठीक है, एक हमारे पास ये वाला प्लेन आ गया, ठीक है, और ये देखिए मैंने इसको अलग अलग करके बना रहा हूँ, एक ये वाला प्लेन आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 मुख्तलिफ प्लेन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि एक लाइन हमारे पास ये रही और एक लाइन ये वाली हो गई और एक लाइन ये वाली, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास 2 कोप्लेनर लाइन होंगी, तो नहीं, ये हमारे पास कोप्लेनर लाइन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये भी ये हमारे पास एक अलग प्लेन है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास किसी और प्लेन में लाई कर रही है और ये हमारे पास किसी और प्लेन में, यानी हमारे पास ये कापी का कोई और पर्चा है और ये हमारे पास कापी का कोई और पर्चा है, तो हमारे पास एक ही प्लेन, देखिए हमारे पास इसमें रेक्टेंगुलर सिस्टम अलग बना हुआ है, इस वाले पे अलग बना हुआ है, यानी हमारे पास बिल्कुल अलग अलग है 2 प्लेन, ठीक है। तो एक ही प्लेन के ऊपर जब 2 लाइनें आएंगी तो वही कोप्लेनर लाइन कहलाएगी, ठीक है ना। ये आपकी उसमें नहीं था, मैंने सोचा फिर भी बता दूं, ठीक है। तो अब इसके हम मजीद कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं।